हेलो दोस्तों, आज अपन फिर से अपने नए वीडियो के साथ हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐसा मेंशन किया था कि हम लोग अब बीएचयू के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस जो बीएचयू मैथ्स वाले एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसा करेंगे अपन कि प्रीवियस 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, 10 इयर्स मतलब समझ जाओ कि 2010 से 2019 तक इन 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, किस वाले टॉपिक पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक पर। भाई ये इक्वेशन लिखा है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। इस वीक में अपन सारे कवर कर जाएंगे। आज मैं 2010 में जो क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे, टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2010 में। वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन तो ये आया था और 2 और क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो बीएचयू का एग्जाम है, ये बीएससी वाला एंट्रेंस का, उसके बारे में थोड़े मोड़े जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। सबसे पहले तो ये कि बीएचयू का ही जो मैंने जो पहला कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो में निकाल रहा हूँ, वो बीएचयू का इसलिए लिया हूँ क्योंकि भाई मैं खुद वहीं से पढ़ा हूँ, तो अपन चाहते भी हैं कि सबसे पहले इसी का वीडियो निकालें। और मैं बताऊंगा कि इसके स्टैट्स क्या रहते हैं, कैसे कितनी सीटें हैं और क्या करना पड़ेगा, ये मैं बता सकता हूँ आप लोग को। करना आप ही लोग को है। तो आओ मैं बताता हूँ कुछ बात। देख भाई, सीट कितनी है इस बार मैंने जो देखी है, शायद 573 हो गई है। और जो लोग को उतना कुछ खास पता नहीं है, मैं बता दूं बीएचयू में अलग अलग अफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, बट उनको छोड़ दें। अगर हम कैंपस की बात करें, सिर्फ कैंपस में, तो भैया एक ही कैंपस में 2 जगह पे साइंस वाली पढ़ाई होती है। एक तो जिसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टी एट द मेन कैंपस, वहां पर आप लोगों को 573 सीटें इस बार मिली हैं। जब हम लोग दिए थे तो उस टाइम थी 460। इस 573 में मेल प्लस फीमेल दोनों है भैया, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। लेकिन यहीं पर एक और कॉलेज है कैंपस में ही, एमएमबी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये गर्ल्स के लिए है। और इस पर यहां भी शायद सीटें बढ़ा दी गई हैं और यहां पर कर दी गई है 96। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉलेज है वो कैंपस में ही है भाई। लेकिन यहां पर सीट है 573, यहां पर सिर्फ बॉयज के लिए सिर्फ यहां पर है और गर्ल्स के लिए दोनों जगहों पे है। ठीक है, यहाँ पर सीटें 96 कर दी गई हैं। बहुत पहले हमारे टाइम में ये शायद 77 था। ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे। ये सारी चीजें हैं। मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कितने आते हैं, सबको पता होगा जो जो लोग फॉर्म भर चुके होंगे। 150 क्वेश्चंस आएंगे भाई, 50 क्वेश्चंस इच, मतलब हर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, सबसे 50-50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। कितना टाइम मिलेगा, ये बहुत खास है इस वाले एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे। और इस 2.5 घंटे को अगर तुम मिनट में डालो तो भाई ये हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 150 मिनट्स। और ये वजह है कि ये एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है। समझ में आ रहा है? 150 क्वेश्चन 150 मिनट मीन्स हर 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कर देना है। मुश्किल तो है, क्योंकि अगर वहीं तुम देखो जेईई मेंस में देखो, तो जेईई मेंस में हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा ज्यादा रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहता है। बट यहाँ पे थोड़ा जो टाइम का है लोचा, वो इस एग्जाम को थोड़ा टफ बना देता है। तो आप लोगों को जो ध्यान देना है, आप लोग ये वीडियोस देखते रहो। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे चीजें आसानी से आप लोग कर लो।
बहुत ही इजी हो जाएंगी, बस आप लोग वीडियोस देखते रहो। हम इसकी क्यों ही चिंता करें, हम तो इसी में जाने की चिंता करते हैं भाई। और इसमें अगर जाना है आपको तो 450 का अगर है पूरा का पूरा पेपर, तो आप लोग टारगेट रखो 250 से ऊपर लाने की, मीन्स 250 से ऊपर लाने की कोशिश रखो। आपको यहां पर जगह मिलनी तय है। इसके बारे में क्यों ही सोच रहे हो, छोड़ दो अभी इसको। सिर्फ और सिर्फ यहाँ की देखो, यहाँ पे जाना चाहो 250 से ऊपर लाओ, यहाँ पर एडमिशन ले जाओ। तो भाई साहब ये सारे स्टैट्स हैं बीएचओ के। बाकी आप लोगों को जैसे भी करना है, आप लोगों को एग्जाम में केमिस्ट्री पहले करना है वो करो, किसी को मैथ इच्छा है मैथ करो, किसी को फिजिक्स लगता है तो फिजिक्स करो, वो सारी चीजें आप लोगों पर है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। मैंने अभी बताया टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। अपन अपना पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया वो आया द नंबर ऑफ रियल रूट्स of x square plus 2x whole square minus x plus 1 whole square is equal to 55 is ऑप्शन इन्होंने दिया, पहला ऑप्शन नन, दूसरा ऑप्शन 1 2 4। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा सब। और एक बात आप लोगों को और पता होगी, बीएचयू के एग्जाम में सिंगल करेक्ट है, एक ही ऑप्शन सही होगा, मल्टीपल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अगर देखना है तो बात ये कैसे करेंगे इसको। टाइम हमेशा आप लोग याद रखना, 1 मिनट एक क्वेश्चन। तो अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चंस लगे कि ज्यादा लंबे जाएंगे तो आप छोड़ सकते हो, आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं। अगर आप उस 49 पर ज्यादा अटेम्प्ट करने जाओ इस एक को छोड़ के तो भी चलेगा, बट देखना तो पड़ेगा। देखते हैं कैसे होता है ये। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैं इसको 1 मिनट में या 1.5 मिनट या 2 मिनट में कर सकता हूं तो आप लोग को जरूर इस पे जाना चाहिए। देखो क्या है, जब इधर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55। इसको मेथड नंबर 1 में बताने जा रहा हूं। कोई बंदा क्या करेगा, डायरेक्ट इसको ओपन करेगा, ओपन कर लेगा तो आएगा x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर। आप लोग क्या लगाओगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। आगे आएगा 4x क्यूब माइनस ऑफ, इसको ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये सब तो सिंपल है। इसको थोड़ा सा और जाओगे तो ये लिखा हुआ है x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 55। बोली भाई बात सही कि नहीं। देखो जरा ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्योंकि डिग्री आ गई है 4। इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, इधर माइनस 1 है, इस 55 को इधर लेकर जाओ, माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब जरा आओ यहाँ पे बात देखो, ऐसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी मेथड नहीं है। अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वेश्चन भी आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। तो हम लोग, आप लोग को पता है कि बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी तक में अपन जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम मिनिमा समझ में आएगा, तो आप वैसे कर सकते हो, बट अभी हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे और इसमें देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है भाई। हम कोई भी वैल्यू x की लेंगे, पुट करेंगे, अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ गया तो वो उसका रूट होगा। समझ में आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, हमारे मन में पहला ख्यालात आता है 0 का, x इज इक्वल टू 0 रखेगा, नहीं होगा। फिर अपन करेंगे 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे रखते जाओगे, रखोगे तो देखोगे कि भाई मान लो कुछ रूट आ जाएगा अल्फा। वहीं तुमने देखा, अब तुमको एक तो मिल गया, तो तुम क्या करोगे कि इफ अल्फा इज अ रूट, आप लोग याद करो मैंने एक लाइन बताई थी, इफ अल्फा इज अ रूट देन x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर।
इस x माइनस अल्फा से इसमें डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो ये फिक्स है कि रिमाइंडर 0 आना है और तुमको कोई एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब फिर इस क्यूबिक इक्वेशन में फिर से हीट एंड ट्रायल मेथड करो, क्योंकि तुम्हें अभी भी क्यूबिक इक्वेशन का कोई खास मेथड नहीं पता है। मेथड तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है। फिर से इसको हीट एंड ट्रायल मेथड करेगा तुम, फिर से x की कुछ वैल्यू पुट करेगा और देखेगा कि हाँ वो वैल्यू आ गई। अब चुन करेगा कि अच्छा बीटा वैल्यू आई है, मतलब बीटा रूट है, तो x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा भाई। अगर x माइनस बीटा फैक्टर होगा तो ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर। अब की बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके फिर से इसमें तुम वो दे दो, इसको डिवाइड कर दो फिर उससे, और देखोगे फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब तुमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुमको इसका मेथड पता है, और यहां से तुम वो दो रूट निकालोगे। अब उसमें बात यह है कि आपको पता चलना चाहिए, अब वहां से पता चलेगा कौन सा रूट रियल आ रहा है, कौन सा इमेजिनरी आ रहा है। एक मेथड तो ये हो गया। कोई बंदा ये भी कर सकता था कि यहाँ हीट एंड ट्रायल लगाया, एक रूट मिल गया, फिर डिवाइड ना करके एक बार और हीट एंड ट्रायल यहीं लगा लिया, तो भी दो रूट मिल जाएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड कर देगा, तो एक स्टेप उसने बचा लिया। लेकिन क्या ये मेथड आपको 1 या 2 मिनट में अपने आंसर को पास ले जा पाएगा? तो जवाब आएगा नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? एक मेथड तो मान लो ये तुमने देख लिया, ठीक है, जिसको करने का मानो वो कर सकता है इससे, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर ऐसे ही करना हो तो तुम इस क्वेश्चन को स्किप करके तुम बाकी और क्वेश्चन देख सकते हो। अच्छा मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 बड़ा ही सिंपल सा और बहुत छोटे में करके दे देगा आप लोगों को, और मैं बताता हूं लोग जनरली यही मेथड चूज भी करेंगे कि ऐसा ही करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। लोग करना क्या है, ये जो x स्क्वायर प्लस 2x लिखा है इसको जरा ध्यान से देखो, ये चीज लिख सकते हैं हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्यों लिख सकते हैं? x इसको ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x बचेगा। वही चीज यहां लिखी है, होल स्क्वायर। बात सही है भाई? माइनस ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55। बस हमारा काम, बात बन गई। प्रॉब्लम ये थी कि पिछले मेथड में तुमने बाई क्वाड्रेटिक लिया था और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो फॉर्मूला या जो भी मेथड जाना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जाना है। बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का अभी तक कोई मेथड है नहीं हमारे पास। कैलकुलस पढ़ेंगे तो बात अलग की बात है, अभी तक तो नहीं है, तो हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, और हिट एंड ट्रायल से हमने देखा कि कितना लंबा जा रहा है। यहां पर आएंगे, अब क्वाड्रेटिक तुम कैसे बना सकते हो? तो मान लो ना, लेट इस पूरे को तुम t मान लो। बात सही है कि नहीं भाई? ये इट इंप्लाइज दैट x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 को इधर लेके चले जाओ। हमें ये काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू रखना पड़ेगा। बड़े आराम से अब आओगे, देखो जरा इस पूरे को तुमने t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस ऑफ इसकी वैल्यू t प्लस 1 इज इक्वल टू 55। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इंप्लाइज दैट t स्क्वायर माइनस t, ये हो जाएगी माइनस 1, इधर से 55 आएगा, ये हो जाएगा माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेगा क्या इसको? कैसे सॉल्व होगा भैया? 56 को कर लो भाई फैक्टराइज, ये होगा 28, 14, 7, 1। कैसे लिखेंगे इसको? 8 और 7 में तो लिख दे t स्क्वायर माइनस 80 प्लस 70 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। इसको जरा और अच्छे से लिख लो भैया, तो ये हो जाएगा t माइनस 8 प्लस 7 t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जरा और अच्छे से देखो तो ये लिखा है t माइनस 8 t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई बात सही कि नहीं?
अब इसी वैल्यू को तुम क्या करोगे, यहां से उठाकर यहां रख दो, तो t की वैल्यू एक आ जाएगी 8 और एक वैल्यू आ जाएगी -7। t तुमने क्या माना था, x+1 होल स्क्वायर -1। अगर आपसे रियल रूट्स पूछ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन आपने अभी किसकी वैल्यू निकाली है, t की वैल्यू, तो इसके आगे और करना पड़ेगा। x+1 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है। और आगे सॉल्व कर दें, x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को उधर ले जाओ, -1 को जब इसमें ले जाओगे तो 9 आएगा। मैं एक ही साथ दोनों कर दे रहा हूं, ये 9 आएगा, ये कितना देगा भैया, -6। अच्छा, x+1 होल स्क्वायर है, किसी चीज का होल स्क्वायर तुम करोगे तो क्या वो कभी निगेटिव क्वांटिटी आ सकती है। -3 का स्क्वायर कर 9, 3 का स्क्वायर कर 9, मतलब किसी निगेटिव क्वांटिटी का भी तुम स्क्वायर कर रहा है तो भी पॉजिटिव आ जा रही है, पॉजिटिव का कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव, इरेशनल का कर ले √3 का स्क्वायर 3 पॉजिटिव, -√3 का स्क्वायर 3 पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू ले ले उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो यहां पे क्या शो हो रहा है कि किसी चीज का स्क्वायर करने पर निगेटिव क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब ये बात तो गलत है। सिर्फ और सिर्फ कौन बात सही है, ये वाली बात सही हो जाएगी। और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी x+1 इज इक्वल टू, जरा देखो x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ये वैल्यू कितनी आएगी, +-3, मतलब 3 भी आ सकती है और -3 भी आ सकती है। कोई बात सही कि नहीं, ये बात मैं बाद में बताऊंगा कि क्या फर्क होता है x² इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू √9 को सॉल्व करने में, बताऊंगा मैं इन दोनों के फर्क में, इन दोनों के सॉल्यूशन का, जब अपन पढ़ेंगे मॉड्यूलस। ये वैल्यू आ भी गई। अब इसमें तुमको x की वैल्यू चाहिए थी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 को उधर लेके जा, इसमें 3 -1 2 और -3 -1 -4। कितने सॉल्यूशन मिल गए, 2। कहीं 2 लिखा है भाई, नन 1 2 4, इसका मतलब अपना कौन सा आंसर सही है, ये वाला। बोल भाई बात समझ में आई। जब इसको करने बैठोगे तो 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये इतना सिंपल था। अगर किसी को ये पॉइंट क्लिक कर जाता है यहां ऐसे बदलना, तो वो करके ले चला जाएगा। अपन इसमें एक छोटा सा मैं और मैनिपुलेट कर देता हूं इसको, और थोड़ा सा आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूं। एक यहीं पे अगर आप लोग को ऐसे ना पुट करना हो तो हम क्या ले सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। इसको दूसरा मेथड, तीसरा मेथड भी लिख सकते हो। वो तीसरा मेथड क्या होगा, देखो अभी अभी तुमने लिखा था x+1 होल स्क्वायर -1 को t माना था, किसी का मन किया उसने सिर्फ और सिर्फ इसी को t माना, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, t-1 होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी -t इज इक्वल टू 55। इसको सॉल्व करेगा t² + 1 - t -2t - t इज इक्वल टू 55। इसको जरा अच्छे से लिख ले, t² - 3t माइनस ये क्या हो जाएगा 1 - 55, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया -54। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, 54 को लिख ले यहाँ पे, फैक्टराइज करेगा 27 9 3 1। इसको क्या लिख सकते हैं, t² - 90 + 60 - 54 इज इक्वल टू 0। आ जाओ, उसको उठा के यहां पर लेकर आ जाओ, क्या कर लिख दोगे, t of t - 9, 6 कॉमन ले ले, t - 9 इज इक्वल टू 0। देख ले पिछला मेथड जैसा बन गया, यहां से वैल्यू आई t की वैल्यू आई 9, यहां से वैल्यू आई -6, बट हमें तो x की वैल्यू चाहिए। हमने क्या माना है t को, x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, -6। क्या किसी चीज का होल स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर आया नहीं।
और यहां से आगे वैल्यू +3 -3। जब सॉल्व करेगा इसको तो x की वैल्यू आ जाएगी फिर से 2 -4। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो ये कोई अलग मेथड नहीं है, ये बस ऐसा है कि कोई बंदा क्या पुट करता है और वो वैल्यू निकाल देगा। एक मेथड ये हो गया। तो आप लोग को टोटल मैंने 3 मेथड दे दिए। अब ये आप लोगों पर है कि आप लोग कौन सा मेथड चूज करते हो और कैसे करते हो। बात आपके पर है, किसमें आप टाइम बचा लेते हो, कौन सा सुटेबल है आपके लिए, ये आपको इस डिसाइड करना पड़ेगा। बट अगर मैं रहता तो मैं क्या करता, ये वाला मेथड मैं बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है और आगे के क्वेश्चंस पे भी बढ़ना होगा। तो मैं क्या करता ये मैं बताने जा रहा हूं। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो मेथड है इसमें ड्रॉबैक भी है। इसमें कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ भाई ये कर सकेंगे तो क्या हो जाएगा, बट उन सारी चीजों को मैं छोड़ के इस क्वेश्चन को बता रहा हूं कि ये मैं कैसे करता। यहां पर लिखा है 55 मेरे भाई, तो जो ही मैं 55 देखा मैंने सोचा कि यार यहां पर किसी चीज का स्क्वायर माइनस किसी चीज का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 आना चाहिए। तो 55 के आसपास में कोई ऐसी वैल्यूज हैं परफेक्ट स्क्वायर वाली जिनको माइनस करने पर 55 आ जाए। तो जरा बड़े अच्छे से देखो, एक वैल्यू मिलेगी 64, एक वैल्यू मिलेगी 9। 64 माइनस 9 करोगे तो 55 आ जाएगा। और 64 है तो इसका मतलब x² प्लस 2x की वैल्यू होगी 8 या फिर -8। देख ले जरा, x प्लस 1 की वैल्यू तुमको रखनी है 9, इसका मतलब x प्लस 1 की होल स्क्वायर की वैल्यू रखनी है 9, इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू या तो +3 या तो -3। बोल बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब तुमने जो ही यहां डिसाइड किया, यहां से वैल्यू एक आ गई 2, -4। अब प्रॉब्लम यह है कि यही अगर वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा काम बन जाए। तभी तो अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करेगी, वही वैल्यू पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तभी तो बात कहोगे कि हमारा आंसर सही है। आज अगर देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है, 2 को यहां रख, 4 + 2 × 2 8 आ गया, इधर भी 8 पड़ा है। -4 को रखेगा तो -4² + 2 × -4 16 - 8 फिर से 8 आ गया। इसका मतलब 2, -4 अपना आंसर सही है और जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 1 मिनट से भी कम टाइम और ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। बाकी अदर ड्रॉबैक्स इसके ये हो सकते हैं, कोई बंदा बोलेगा कि भाई साहब स्क्वायर करना है, रियल पूछा है ना, तो यहाँ पे कुछ इरेशनल हो सकता है, यहाँ भी इरेशनल हो सकता है। तो मैंने पहले ही बताया, वो यहाँ पे अलग बात है कि अगर जब तुम करोगे इसको यहाँ पे इरेशनल रख के तो तुम्हें रूट नहीं मिलने वाले हैं, ये फिक्स है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर इतने पर भी काम चला सकते थे आप लोग, ठीक है। तो ये इतना सस्ता सा शॉर्टकट मेथड है और काफी 10 सेकेंड्स में आप इसका आंसर दे सकते थे। तो ये आपके पास हो गया चौथा मेथड। चलिए, बहुत सारे मेथड हो गए इसके, ठीक है। क्वेश्चन उतना टफ है नहीं, तो ज्यादा दिल से मत लगाओ और जो भी मेथड अच्छा लगे तुमको उससे कर सकते थे, ठीक है। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन क्या था, तो ये अपना क्वेश्चन ये था दूसरा वाला, द लिस्ट इंटीग्रल a फॉर विच a - 2x² + 8x + a + 4 = 0 इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो अपन को ये क्वेश्चन करना है। मैं मान सकता हूं कि आप लोगों ने अभी ग्राफ नहीं पढ़ा है, मतलब कि आप लोग कहीं से पढ़ोगे, बट अभी हम लोगों ने ये वीडियो नहीं निकाला है ग्राफ का, बट हम लोग उसको निकालेंगे जल्दी। बट ये क्वेश्चन उसके बिना भी हो सकता है अगर थोड़ा सा देखा जाए तो। ये देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक छोटी सी जो एकदम दिख तो यही क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, बट मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, और यहाँ पे आप लोग भी कभी पेपर देखना तो उसमें जरूर करेक्ट करके लिखना।
इसने पूछा है द लिस्ट इंटीग्रल ए। लिस्ट इंटीग्रल मतलब ए की आपको लिस्ट इंटीग्रल मीन्स इंटीजर वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ये इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव। सबसे पहले भाई तुम पूछ रहे हो इज पॉजिटिव और पहले से ही इक्वल टू 0 दिए हुए हो, तो ये तो गलत बात हो गई ना। बोल भी रहे हो पॉजिटिव लाओ और पहले से इक्वल टू 0 दिए हुए हो, तो ये बात तो गलत हो गई। तो ये चीज हटा दो आप, सिर्फ इतना पूछो फॉर विच दिस इज पॉजिटिव, तो बात कुछ बनती है, ठीक है। तो आप लोग को भी कभी पेपर मिले ये, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, सिर्फ ये होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं अपन। एक छोटा सा मैं बस बात आपको हल्की सी बात यहां पे बता दे रहा हूं। कोई भी जब ग्राफ ऐसे बनता है ना, तो ये कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ है और इसको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर रहने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो डी लेस देन 0 होनी चाहिए। और अगर आपके ग्राफ का इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल कराओ और अपने आंसर पाओ। इन्होंने बात भी वही कही है, इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बने वो ऐसा हो जाए एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा तो कोई भी वैल्यू जो मिलेगी तुमको वो कौन सी मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू। बात अपनी यही बस थी। अगर इतनी बात किसी को समझ में आ जाती तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाता। आजा जरा इसको देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने अभी अभी कंडीशन लिखी थी बी मस्ट बी लेस देन 0 और ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहां पर ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a माइनस 2। इट मीन्स a माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहां से आपको एक आंसर मिलेगा a ग्रेटर देन 2। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ यही? तो नहीं, हमने बोला ये दोनों कंडीशंस मीन्स साइमल्टेनियसली दोनों फुलफिल होने चाहिए, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। चल आजा डी को भी लेस देन 0 करते हैं। यहां से डी की वैल्यू निकाल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 4। दिस मस्ट बी लेस देन 0। सॉल्व करेगा 64 माइनस 4 a माइनस 2 इंटू ए प्लस 4 इज लेस देन 0। अगर इनइक्वालिटी आप लोगों ने कोई पढ़ी हो तो अगर हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे और हटा देंगे इधर से माइनस, तो इसकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो हम वही करने जा रहे हैं। हमने माइनस कॉमन ले लिया और उधर कर दिया, तो ये चीज हो जाएगी a प्लस 4 माइनस ऑफ 64, ये हो जाएगी ग्रेटर देन 0। इसको और थोड़ा सा और आगे बढ़ के आप लोग सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगी? a माइनस 2 इंटू ए प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। इस चीज को आओ यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बना के लिखेगा तो तुम लोग क्या हो जाएगा? इसको ओपन कर ले, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a। जरा और आगे आओ, प्लस 4a, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। इसको आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a 8 माइनस 8 माइनस 16 दैट इज माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है। 24 को फैक्टराइज करेगा, सही बात। इसको देखो जरा, इसमें से क्या हो जाएगा? प्लस 2a माइनस 24 है भाई, तो यहां से 6 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। यहां से तुम देखोगे तो a प्लस 6 a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अगर किसी ने वेविक करो मेथड पढ़ा होगा, अपन फंक्शन में पढ़ेंगे, या अगर टाइम मिले तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इसको निपटा देंगे। वेविक करो मेथड भैया ये बोलता है ऐसे कर लो, जो भी यहां से रूट मिले, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं होता इक्वल टू होता तो रूट क्या मिलता? 4 और माइनस 6। तो इसको नंबर लाइन पे दिखा लो। बताओ माइनस 6 पहले आएगा कि 4 पहले आएगा? तो ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो, तो ये हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 4। वेविक करो मेथड बोलता है आंख बंद करके इधर वाले को पॉजिटिव ले लो, ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव।
तुम्हें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, मतलब ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, वो क्या है, इट मीन्स A बिलोंग्स टू -∞ to -6 यूनियन 4 to ∞। ये वैल्यू आ गई। क्या यही होना चाहिए, क्या इसी को देख के काम चलाओगे तो अपना आंसर होगा, नहीं, क्योंकि हमें तो साइमल्टेनियस चाहिए था, तो हमें इसको और इसको दोनों को अब इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों का आप लोग इंटरसेक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन 2 है, यहां पर -∞ to -6 है, यूनियन 4 to ∞। अगर आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा तो आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब A बिलोंग्स टू, देख भैया -∞ to -6, ये एरिया तो इसमें आएगा नहीं, तो खत्म कहानी, 2 to ∞ है ये, और यहाँ पे 4 to ∞ पड़ी है, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया इसमें भी है, इट मीन जो दोनों का इंटरसेक्शन लेगा ये हो जाएगा 4 to ∞। 4 to ∞ में 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 के बाद कौन सी इंटीजर आती है, 5, तो 5 हो जाएगा आपका आंसर। बोली बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, बट मेरे इस क्वेश्चन को उठाने का जो मतलब था, और मैं इस क्वेश्चन पर, मजेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं कि अगर यही क्वेश्चन जेईई मेंस में आता तो क्या वो लोग डिक्टो यही दे देते, तो मुझे जहां तक लगता है कि नहीं, डिक्टो यही उठ के नहीं आता, क्योंकि अगर यही उठ के आ जाता और ऐसा ही आ जाता तो आप लोग बहुत आराम से कर ले जाओगे। एक छोटा सा अगर हम इसमें ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं जरा ध्यान से देखो, सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिख देता, ये पहले ही से मैंने फ्रेम किया हुआ है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख पाया। अगर कुछ ऐसा आ जाता तो फिर, और यही डिक्टो यही क्वेश्चन, इज पॉजिटिव वट एवर दिस, ठीक है, तो फिर ऑप्शन में मान लो यही तुम रख ले, तो फिर कैसे करते हैं हम, जब ध्यान से देखो, अगर वही काम करें हम, A ग्रेटर देन 0, D लेस देन 0, तो आ जाओ करते हैं, A ग्रेटर देन 0, A -2 इज ग्रेटर देन 0, A इज ग्रेटर देन 2, D लेस देन 0, देख D लेस देन 0 करने जा रहा हूं मैं, 8 into A -2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 into A -2 into C 64, ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए। इसको करेगा तो ये हो जाएगा 64 A -2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 into 64 A -2 इज लेस देन 0, ठीक है भाई, ये चीज तो ये हो गई। चल इसको 64 ना रख के चल 64 पे देखते हैं, ये हो जाता। इसमें हम क्या करेंगे, 64 into A -2 को हमने ले लिया कौन, ले लिया, ये वैल्यू क्या आ जाएगी A -2, और यहां से क्या आ जाएगी, ये पूरा का पूरा कॉमन, ये हो जाएगा -4, दैट इज लेस देन 0। जरा देखो 64 का तो अब कोई वैल्यू है नहीं, खत्म हो जाएगी कहानी इसकी, ये वैल्यू क्या बचेगी, A -2 into A -6 लेस देन 0। अभी आप लोग फिर से वेरी करो मेथड, एक बार फिर से आओ देख लो, पहले कौन सा आता है भैया 2, और यहां से 6 आएगा, पहले आएगा 2, दूसरा आएगा 6, लेस देन, हमने बोला आंख बंद करके इधर वाले को पॉजिटिव ले लो, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, लेस देन 0 चाहिए, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू, इट मींस A बिलोंग्स टू 2,6 आ जाता है ये वैल्यू। बोल भाई बात सही कि नहीं, 2,6 आ जाता है। लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, लिस्ट इंटीग्रल चाहिए, यहां से तुम्हारा आ गया A ग्रेटर देन 2, यहां से आ गया 2,6, दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी,
तुम्हें चाहिए लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इसका मतलब 3 आ जाएगा आंसर। तुमने लगाया a इज इक्वल टू 3, यही लगाएगा ना, a इज इक्वल टू 3, लेकिन वो आंसर होता गलत। आंसर गलत इसलिए होता, और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में ये क्रॉस चेकिंग जरूर किया करो। बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऐसा हो जाता। क्रॉस चेकिंग इसलिए क्या करो कि क्वेश्चन देखो पूछा है द लिस्ट इंटीग्रल ए फॉर विच दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। ए पर कोई भी पाबंदी नहीं है, ए को तुम कुछ भी रख सकते हो। अगर ए की और ए ही की वैल्यू लानी है कि एक ए पर ए की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, तो अगर हम ए की वैल्यू पहले ही 2 रख दें, जरा देख, जो ही 2 रखेंगे ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 प्लस 64, क्या 64 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? तो तुम्हारा होगा हाँ। और x की वैल्यू कुछ भी रख लो, जब a इज इक्वल टू 2 होगा तो x की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, जो आंसर आना है वो तो 64 आना है, क्योंकि ये दो क्वांटिटी तो 0 बनेंगे। मतलब कहने का है कि जो दो टर्म x पर डिपेंड करता था, जो ही हमने a इज इक्वल टू 2 रखा, वो दोनों टर्म 0 बन गए और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचा 64। इसका मतलब अगर a इज इक्वल टू 2 हो तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू 2 पर जो क्वांटिटी, जो आंसर आएगा वो x पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो x पर ना डिपेंड करना भी तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x हो गया, तब आंसर आपको मिलता है a इज इक्वल टू 2, और सब लोग लगा के आते a इज इक्वल टू 3 और वो आंसर होता गलत। बताइए भाई, बात समझ आई? तो ऐसे आप लोग क्रॉस चेकिंग हमेशा ही किया करो कोएफिशिएंट्स का। चलो, बाद में ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ में बहुत आएंगे, अपन देखेंगे जरूर से। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया, जो तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इजी सा है, और मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन आया वो आया, इफ वन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज यूनिटी देन दिस कंडीशन। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग को दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन काफी इजी सा है, और ये इन्होंने क्या किया है, एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, आप लोग इसको एक रिजल्ट की तरह भी याद कर सकते हो कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है 1। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक रूट अगर 1 है, मीन्स x इज इक्वल टू 1 एक रूट है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन इट विल सेटिस्फाई दैट। तो अगर 1 रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो रख दे जरा। इसको क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां कुछ दिख रहा है, तो ये आ गया आपका आंसर। आप लोग इसको डायरेक्ट एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हो कि अगर एक रूट 1 होता है या यूनिटी होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 था। क्वेश्चंस तो यहां से बनते हैं, इसके आगे से बनते हैं, बट इन्होंने डायरेक्ट ही रिजल्ट पूछ दिया था, तो ये इतना इजी सा आया था। ठीक है, और बाकी यही है, यही 3 क्वेश्चंस आए थे 2010 में। हम लोग आगे के जो भी 11, 12, 13, 14 अप टू 19 तक में क्वेश्चंस आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बीएचयू के एग्जाम्स में, वही मैथ्स वाले में, वो हम लोग जरूर से देखेंगे। आप लोग को मैंने बता भी दिया कैसे क्या स्टैट्स है सीट्स का, आप लोग जैसे भी तैयारी करना चाहो देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारे हैं आप, बाकी हाँ, बाकी प्रीवियस वीडियोस आप लोग जो भी हम लोग निकाले हैं वो देख लेना। अगर उनको देख लोगे तो बीएचयू तक के 90% क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, उतने काफी हैं। बाकी हम लोग तो हैं ही, हम लोग वीडियोस निकालते रहेंगे और आप लोग देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, यही है। चलो भाई, ठीक है।